जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीन दयाल दया के सागर के चरणों में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी टाइम 6:53 संडे। अनंत अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर के चरणों में बेटी अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, परिवार की तरफ से लाख लाख शुक्राना। संगत जी की, जीव जंतु, सृष्टि सभी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वत भला हो, सर्वत भला हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 5 o'clock दूध लेने जाती हूँ। सब सत्संग है ये। और 2 डॉगीज, एक पहले मिलता है, फिर 10 कदम की दूरी पर दूसरा डॉगी मिलता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों ही भूरे कलर के हैं। अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर जैसे ही डे वाइज कृपा के चमत्कार हैं। शुक्राना शुक्राना। जैसे ही गली में मुड़ती हूँ दूध लेने के लिए, वहाँ पे नंदी जी खड़े हैं, ब्लैक कलर के, ओनली ब्लैक। शुक्राना शुक्राना। फिर जब दूध लेके आती हूँ तो दूध का ताश भरा हुआ था, उसमें से दूध लेके आती हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना। और फिर नंदी जी दूसरी साइड आके खड़े हो गए, जहाँ डेयरी का पहला घर है उसके सामने। शुक्राना शुक्राना। फेसिंग थी, फेस दक्षिण की तरफ था और बैक उत्तर की तरफ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर आती हूँ थोड़ा आगे तो डॉगीज 1। और फिर जब गली में मुड़ती हूँ बेलपत्र के पास, उस गली में भी पहला ही घर है, वहाँ से ब्लैक डॉगी एकदम मेरे पास आता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर बेलपत्र पे दूध अर्पित करती हूँ और घर आती हूँ तो आज एक ही बच्चा ने दूध पिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा डॉगी नहीं था। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। और संगत जी जो 7वां घर है गली में, उसमें फीमेल ने बेबी दी है। ये नहीं पता अभी कितने दिए, बट वो बहुत कमज़ोर हो रही है क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर। और शुक्राना शुक्राना। यही अरदास है, गुरु पास की सेवा कराइए मुझसे किसी तरह, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशन है। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और संगत जी बहुत सारे डॉगीज हैं इस टाइम घर के आसपास, 10-12। अनंत अनंतम शुक्राना। बेन शुक्राना जो दरवाजे पर रहते हैं, दोनों टाइम शुक्राना शुक्राना। ये परमपिता परमेश्वर का है कि कष्ट ज़्यादा है तो पहरा भी ज़्यादा है। लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और टूल्स ऊपर गए। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, बेन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मंदिर जाती हूँ और
मंदिर में जल अर्पित, गेट खोला और जल अर्पित किया। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दूध और जल अर्पित किया और 7 बार महाशिव का मंत्र जाप लिया। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, जगत पिता पालनहार। ये अब तक का सत्संग है संगत जी, सुबह से लेके। और गुरुपा थे 34 पे उठा देते हैं, वहाँ पे मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ, और बेटे के लिए 108 बार मंत्र जाप लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर 4 o'clock नहाने के बाद फिर बैठ जाती हूँ। शुक्राना शुक्राना। फिर 5 o'clock तक फिर से गुरुपा के लिए चाय और सब कुछ, गुरुपा का जाप, और फिर से जाप वगैरह में ही रहती हूँ। शुक्राना शुक्राना। ये अब तक का टाइम टेबल है संगत जी। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। इतने में महाशिव के कितने सत्संग हैं। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। हाथ पकड़ने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। संध्या वेला ठीक 7 बजा है, शुक्राना करने जा रहे हैं। अभी हमें मौका मिला है क्योंकि गुरुपा, आप तो जानते हो संगत जी कि हम एकांत में मिलता है तभी हम शुक्राना करते। अभी मेड तुरंत गई है, बर्तन वाली, खाना वाली। बेटा जिम क्या, नहीं तो फिर बेटा आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपका आदेश है। गुरुपा आता है मैसेज में कि शुक्राना कर। लगातार 11 दिन, किसी दिन छूट जाता है गुरुपा, जब एकांत नहीं मिलता उसके लिए माफ़ कर देना। हम तो शुक्राना काफ़ी समय से करते हैं गुरुपा। रात्रि कोई ज़्यादा होता है, संध्या वेला नहीं कर पाते तो रात्रि में करते 8:30, 8:15, कभी 9, 9:15 ऐसे, जब हमें मौका मिलता है। क्योंकि हमें एकांत मिलेगा तभी हम कर पाएंगे। अभी एकांत मिला है मेरे गुरुपा। आज हमारी मेट जो है ना संगत जी, हम तो, आप लोग को तो संगत जी सबको पता ही है कि मेरी बेड की लाइफ है। तो हमारी मेट जो है सफाई वाली आती है, तो हम उससे, मतलब कल संडे है, हम संडे को वॉशरूम में जाते, बाकी दिन अपना कमरे में कपड़ा सबका चेंज करते। संडे को जाते हैं नहाने। बहुत टाइम लगता है क्योंकि सब हम अपने हाथ से क्लीन भी करते हैं, वॉशरूम भी अपना हर कुछ, तो हमको बहुत टाइम लगता है। तो मेरी जो सफाई वाली मेड है, 9:15 बजे तक हमारा बेटा, वो लोग हमको उठा के ले जाके बाथरूम में छोड़ दिए। हम अपना नहा लिए। खाना बनाने के लिए मेड आती है तो बेटा, वो मेड हमको फिर रूम में ले आते हैं। आज वो आई 12:30 बजे। 1.5 घंटे वॉशरूम में बैठे बैठे थक गए। गुरुपा, आपकी बेटी आज बहुत बाथरूम में बहुत परेशान हो गई थी। गुरुपा आपसे अरदास कर रही थी कि खाना वाली मेड को जल्दी से बुला दो। गुरुपा आज मन बहुत ख़राब हो गया था। ठंड, एक तो एक गाउन पहन के बैठे थे, बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। गुरुपा से अरदास भी करते, शायद गुरुपा मेरी अरदास नहीं सुन रहे थे क्या, माफ़ करना गुरुपा, मगर उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि ठंड भी लग रही थी ना। ज़मीन में बैठो, ज़मीन में ठंड, मार्बल। गुरुपा वो 12:30 बजे मुझके ऊपर बहुत नाराज़ हो गए। गुरुपा बहुत नाराज़ हो गए, कितना टाइम क्यों लगे, तुमको पता था। वैसे तुम संडे को जाते हैं वॉशरूम में, मगर मेरी मेट कल नहीं आएगी, तो हमने कहा आज हम नहा लेने। तो फिर मंडे को बेटा का जिम में चला जाता है, अगर सुबह तो फिर हमको फिर कमरे में कैसे आएंगे, अंकल भी नहीं है, इसलिए हमने कहा जी नहा के फ्री हो जाए। आज बहुत मेट को भी, जो खाना बनाने के लिए मेड है वो आई 12:30 में, उसके ऊपर बहुत गुस्सा किए गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मगर क्या करें, उसको पता था, फिर भी वो जानती है कि आंटी के बैठा नहीं जाता, फिर भी देर की। गुरुपा हमारी प्रॉब्लम से अब हम थक गए हैं गुरुपा। हर वक्त हमको इंतज़ार, हर वक्त लाचार। अब कब तक गुरुपा, 22 साल हो गए, अब नहीं गुरुपा, अब अपने चरणों में ले चलो गुरुपा।
अब हमारे शरीर में इतनी प्रॉब्लम है ना गुरुपा, मेरे बैक में पेन होने लगा, हिप्स में पेन होने लगा, और ठंड से पैर हटने लगा वॉशरूम में गुरुपा, और मेरे कमर में बहुत पेन गुरुपा, बहुत। फिर बाथरूम में क्या करें, किसी तरह से टेढ़ा होकर लेट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसे, मतलब इतना हम परेशान हो गए कि हम जानते हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हो गुरुपा। अब हम थक गए गुरुपा ये लाचारी से, अब हमें इस लाचारी से मुक्ति दो, अपने चरणों में ले चलो गुरुपा। ऐसा जीवन किस काम का जो गुरुपा खुद को भी कष्ट दे, दूसरों को भी। मेरी वजह से फैमिली भी तो परेशान रहती है ना, तो नहीं चाहिए ऐसा लाइफ गुरुपा, हमको ले चलो अपने चरणों में यहाँ से। अब हम थक गए गुरुपा। बेटे का ही सत्संग सारा दिन सुन रहे थे, बहुत बेटे के लिए बहुत परेशान है गुरुपा, क्योंकि उसका ही ज़्यादातर आता है कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत आफत आ रही है, तेरे बेटे को काली क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बंगला मुखी तांत्रिक क्रिया, पता नहीं कौन कौन सा क्रिया गुरुपा, जो याद नहीं रहता। संगत जी सब क्या लोग करते हैं, जो चीज़ हमने कभी सुना नहीं, वो सब क्या क्या आता है मैसेज में, सुन के डर भी लगता है कि सब लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों किसी को कष्ट देते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। प्लीज़ गुरुपा, आपके होते हुए मेरे फैमिली का कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे फैमिली की, मेरे तीनों बच्चों की, दोनों जमाई की, नातिन की, पोती की, अंकल की रक्षा करो। मेरे बेटे को ही सब लोग, मेरे बेटे ही पे सबका वो है, निगाह है। बेटे की रक्षा करो, हर आफत मुसीबत से आप बचाओ, हर ब्लैक में दिक्कत नष्ट कर दो जो ये सब करे गुरुपा। बेटे को हमने आपके चरणों में सरेंडर कर दिया, उसकी रक्षा आप करो, हर आफत मुसीबत से आप बचाओ गुरुपा। पूरी दुनिया को संभालते, पूरी दुनिया, पूरी मतलब देश के कहाँ कहाँ से लोगों का सत्संग आता है गुरुपा, दुनिया के किस किस कंट्री से, खाली इंडिया के नहीं, बाहर विदेशों से लोगों का आता है सत्संग। तो गुरुपा फिर सबकी रक्षा करो, सबको संभालो, मेरे फैमिली की भी रक्षा करो गुरुपा, मेरे फैमिली में भी अपनी ब्लेसिंग दो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। आपके ब्लेसिंग से जमाई का आ गया गुरुपा, जमाई का मेरे कंपनी वालों ने उसको जॉब पे बुलाया, क्योंकि वही लोग उसको परेशान किए, वही लोग उसको बुलाएं गुरुपा। तो बस गुरुपा मेरे बेटे की मेरे जमाई की नौकरी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सबकी नौकरी की रक्षा करना। हमने आपसे कहा था कि सत्संग कराना है, बस गुरुपा कोई जिम्मेदार आ जाए तो फिर हम सत्संग कराएं गुरुपा, भी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सत्संग में बहुत काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सफाई, सब कुछ ध्यान रखना है। मेड लोग का तो यहाँ कोई वही नहीं है, वो लोग को तो अपने टाइम से भाग जाएंगे। आपकी बेटी तो चल नहीं सकती, इसलिए हम बस कोई आ जाए अगर तो हम ज़रूर कराएंगे सत्संग, हमने आपसे कहा तो हमें कराना है बस गुरुपा। कोई जिम्मेदार आ जाए जो कि पूरा संभाल ले, तब सत्संग कराएंगे गुरुपा। बाकी गुरुपा जैसे जमाई की जॉब की रक्षा की, सबकी रक्षा करो गुरुपा। आपने बहुत दिया, हमेशा हेल्प की, मेरे फैमिली को संभाला। मेरे अंकल का जब बीमार हुए ICU में थे गुरुपा, आपने उनको लाइफ ब्लेस की गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल का हालत बहुत सीरियस था, मगर गुरुपा हमें भरोसा था कि गुरुपा है तो सब ठीक हो जाएगा। आपने उनको लाइफ दी गुरुपा, फिर आपने उनको बहुत जल्दी रिकवरी किया, सब कुछ किया, आपका अनंतम शुक्राना। बेटा का भी फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, उस वक्त हम बहुत परेशान थे, क्योंकि हमको वॉशरूम में जाना, बेटा था, अंकल ले जाते थे, फिर हम बहुत परेशान हो गए थे गुरुपा, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत टूट गए थे जब इन लोग के साथ एक साथ दो कांड हो गए मेरे घर में। बेटा को भी फ्रैक्चर, अंकल भी, बहुत परेशान हो गए थे, मगर गुरुपा सब आपने ठीक किया। बेटे को भी फ्रैक्चर ठीक है, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपने मेरे फैमिली को हमेशा संभाला गुरुपा, ये आपका घर है गुरुपा, आप हमेशा यहीं रहना गुरुपा। मेरे मंदिर में बार बार आपका मैसेज आता है, हटा जल्दी से नहीं तो चले जाएंगे गुरुपा। आप कैसे जा सकती हो मेरे घर से हमें छोड़कर, ये घर आपका, मेरा नहीं है गुरुपा। आप यहीं रहो, यहीं संभालो, ये घर की रक्षा करो आप गुरुपा। मेरे घर के बड़े हो, मेरे घर के मुखिया हो, आप संभालो। जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ उसको नष्ट कर दो, क्योंकि हम नहीं जा सकते मंदिर तक और कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो आप इस चीज़ को नष्ट कर दो और आप सब चीज़ आप देखो, संभाल लो। ये घर आपका, घर तेरा, परिवार तेरा, बच्चे तेरे, सब तेरा तेरा गुरुपा, रक्षा करो सब चीज़। मेरे बेटे को भी गुरुपा, जो भी मैसेज आया था कि तेरे बेटे के शरीर से ये एक चीज़ है उसे उतरवा दे गुरुपा, हम तो नहीं उतरवा सकते, तो गुरुपा जो भी उसके शरीर में है, जो भी पहना है, हमने देखा हाथ में काला कुछ है, धागा टाइप का है, तो वो बस हम समझ गए उसकी बीवी ने पहनाया। तो गुरुपा आप उसको, अगर वो चीज़ सही नहीं है
बेटे के लिए, तो उसको आप असर ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो। हम बोलेंगे उतारने को तो उसको शायद ख़राब लग सकता है, क्या सोचेगा हम नहीं जानते, क्योंकि गुरुपा हम ज़्यादा किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ़ ना बुरा ना लगे, तो आप उसका असर ख़त्म कर दो। बाकी मेरी फैमिली को, पूरी फैमिली को रक्षा आप करो ब्लैक मैजिक से। गुरुपा हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरी फैमिली की रक्षा आप करो, आप संभालो। आप देखो घर आपका है गुरुपा, आपने हमेशा मेरे फैमिली को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। आज हमारे बच्चे जहाँ भी आपने उन्हें पहुँचाया गुरुपा, आप हमारी फैमिली को देखो। मेरे अंकल होम टाउन गए गुरुपा, होम टाउन वाली मेड को हमने आपसे कई बार अरदास किया आने के लिए, उसके बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं गुरुपा, बहुत ड्रामेबाज हो गई है, मेरे ही घर में रह के मेरे साथ ड्रामा करे। तो गुरुपा उसको भी आप देख लो, क्या करना है क्या नहीं करना देख लो। हमने सोचा था वो आ जाती तो सत्संग कराते, उसके ड्रामे बहुत बढ़ गए हैं गुरुपा। मेरा ही घर, सब कुछ मेरा, हम ही लोगों के साथ वो मेरे अंकल के साथ मतलब ऐसे बातें करती, इससे लगता है कि उसके मतलब उसके घर में मेरे अंकल रहते हैं, वो ऐसे बातें करती है, मतलब मेरे घर की मालिक हो गई। तो गुरुपा आप सब देख लो, उनका भी आप जो करना आप देख लो गुरुपा। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो होगा कि हम निंदा चुगली नहीं गुरुपा, हकीकत सच्चाई तो आप जानते हो गुरुपा। उसने बहुत ड्रामे कर रहे हैं, तो आप ड्रामे देख लो गुरुपा। गुरुपा मेरा बेटा जब भी जाता है घर से बाहर, अब उसके अंग संग रहना, उसके साथ जाना, साथ आना गुरुपा। आप हमेशा देते हो गुरुपा, भर भर के देते हो, झोली भर के देते हो गुरुपा। कई हमारे फैमिली को हमेशा आपने बचाया, हर प्रॉब्लम से बचाया। आपकी ब्लेसिंग से हमारा फैमिली सुरक्षित है, मेरे अंकल सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित है गुरुपा। आप हमेशा संभालते हो, रक्षा करते हो गुरुपा, जैसे मेरे फैमिली की रक्षा करते हो, सबकी फैमिली की रक्षा करो गुरुपा। आपने हमेशा ही दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। 2 दामाद अच्छे दिए, पोती दिया, नतनी प्यारी सी दी, सब कुछ आपने दिया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे की शादी आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छी हुई, आप ही ने कराया शादी, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करो, बहुत परेशान है गुरुपा। मेरी माँ के जाने के बाद वो बहुत टूट गए गुरुपा, उनको बहुत प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं खड़े होते हैं तो बहुत चक्कर आता है, कमजोरी, ऐसा लगता है गिर जाएंगे, क्योंकि गुरुपा उनकी हिप्स में ना गिर गए थे, तो उनको रॉड लगा अंदर गुरुपा, तो उनको उससे प्रॉब्लम है, बहुत वीकनेस है, और उनके शोल्डर में, पैर में बहुत पेन है। वो बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता है हम गिर जाएंगे, तो हम दीवार के सपोर्ट से खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, वो आपकी संगत नहीं, मगर आप उनका हाथ थाम लो गुरुपा, उनको हेल्थ प्लेस करो, उनके अंग संग रहना, उनका भी मन शांत रखो, उनको भी खुशी दो गुरुपा। माँ पापा का पूरा परिवार इतना सपोर्ट किया, भाई अच्छे, सब अच्छे हैं गुरुपा, उनका सब ख्याल करते हैं, फिर भी इतने कष्ट में, तो गुरुपा उनको देख के हमें डर लगता है कि मेरा क्या होगा गुरुपा। आपकी बेटी तो चल भी नहीं सकती गुरुपा। हम आपसे ये अरदास करते हैं गुरुपा, हमारी छीछा लिदरी ना हो, मौत भी ऐसी देना कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, बस हॉस्पिटल हमें नहीं जाना। हमको हॉस्पिटल के नाम से बहुत डर लगता है, हमने बहुत हॉस्पिटल में रहा, इतना हमको हॉस्पिटल में समय निकालना पड़ा कि हॉस्पिटल के नाम से अब हमें बहुत बेचैनी होती है। बस मौत भी देना तो झटपट की गुरुपा, बहुत लंबा हो गया ना, अब हमारे से रहा नहीं जाता बिस्तर पे। बाहर की दुनिया देखे देखे कितना समय निकल जाता, नहीं देख पाते। बड़ी मंदिर आने की इच्छा है गुरुपा, बहुत इच्छा है, कैसे आए गुरुपा। पैरुता तो आपकी बेटी दौड़े चली आती, डुमरी मंदिर, बड़े मंदिर, आज आपकी बेटी सोच कर भी नहीं आ पाती, बहुत इच्छा है। बहुत आपका मैसेज आता है कि आज कुड़िए बड़े मंदिर, आज अपने मायके अपने बेटी को ननिहाल ले आ। कैसे हैं गुरुपा, मेरे परिवार में कोई आपसे नहीं कनेक्ट, हम तो चाहते हैं सबको संगत बना लो, सबको चरणों से लगा लो गुरुपा, कोई नहीं ले जा रहा, आप ही रास्ता बनाओ, आप ही में बुलाओ, जैसे भी करके बुलाओ। हमारी इच्छा बड़े मंदिर आने की, अपने मायके अपने गुरु पिता के पास आने की, गुरु पिता की ब्लेसिंग लेने की, गुरु पिता के हर स्वरूप के दर्शन करने की। वहाँ पे जो सुकून मिलता है वो सुकून चाहिए हमें गुरुपा, जो हर संगत को मिलता है, वहाँ जाने के बाद शांति सुकून, वही सुकून हमें भी चाहिए गुरुपा। बड़े मंदिर आने की इच्छा है बहुत, अब आप ही बुलाओ गुरुपा, आप ही बुलाओ। मेरी कोई नहीं हेल्प कर रहा गुरुपा, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि कोई आपकी संगत नहीं है गुरुपा। तो बस आपकी बेटी आना चाहती है, आप ही बुलाओ गुरुपा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी, क्योंकि बेटा का आने का टाइम हो गया है। अगर कोई भूल चूक हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। भी संगत जी, आप ही, राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा, बहुत नेक काम करते हो, ये काम सब नहीं कर सकता। आप लोग बहुत जिम्मेदारी का, बहुत भरोसे का, बहुत
मेहनत का काम करते जो कि हर लोग नहीं कर सकते। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु पाप आपको बहुत ब्लेस करे। बस कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मंत्र जाप का शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग एक मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना लख लख शुक्राना। भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 जो आपने सेवा बख्शी गुरु महाराज। सुखमनी साहिब की दूसरी अष्टपति गुरु महाराज। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाय। जय महाप्यान दूध जम जले, दूध जम दले, तय केवल नाम संग तेरे चले। जय मुस्कल उबेयत पारी, हर को नाम किन माय उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल शिष्ट को राजा दुखियार, का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपता घावे। जय मार्ग यो जाति केला, तय हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं कोट लगवाई, नाम जपत है पार पराई। अनिक बिगन जय आय संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैं लामल कपू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साथ के संग। जय मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा। जय पैड़े माँ अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पन तेरा को न सियानो, हर का नाम ते नाल पछानु। जय महाप्यान तपत वो काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जा त्रिखा मन तुझा करके, तय नानक हर अमृत बरके। भगत जना की बर्तन नाम, संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करन सन दिन रात, हर हर औखत सात कमान। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मंतन रंग रते रंगे के, नानक जन के विरत विवेके। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कप परे न पंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन की ओर सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की मुकत बहुत, हर की भगत मुकत वो करे। नानक जन संकेत ते तरे, पार जाते वर को नाम काम देन। हर हर गुण गाम समते उत्तम, हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा। नाम की महिमा संतरित वसे, संत प्रताप दुरत सब नसे। संत का संग वड भागी पाइये, संत की सेवा नाम ते आइये। नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। श्लोक बहुत शास्त्र बहुत सिमरति, पेखे सरब टंडोल। पूजस नाई हर हरे, नानक नाम मूल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत दा भला। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। आप जी अपनी सेवा ले रहे हो गुरु महाराज, गुरु नानक महाराज। जो जो सुने सब दा भला। गुरु महाराज मेहर करो। कल आपने बोला था गुरु महाराज, मैं पीले चोले में तेरे घर आऊँगा, तो मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही गुरु महाराज। आ तो वो गए रात ही में, पर मैंने सुबह देखा। मैंने पति अंकल गए रात में, जब वो शॉप से आए तो बैग था, तो वो मैंने रात में नहीं खोला। सुबह मैंने उसमें देखा तो उसमें एक शादी का कार्ड पड़ा था, येलो कलर का, और अंदर रेड कलर का कार्ड था ऊपर। तो जब येलो कलर का वो मैं ऊपर देखने लगी, तो मैं रखने लगी, तो अचानक मेरे अंदर जैसे गुरुजी ने थॉट डाला कि इसको देख। तो गुरु महाराज उसमें ओम लिखा था, स्वास्तिक बना था, और गणेश जी की फोटो बनी हुई थी गुरु महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम
शुक्राना महाराज, आप गणेश जी के रूप में हमारे घर में आए, ओम के रूप में आए गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना 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 सर्वदा भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पढ़ सुनते हुए पढ़ते हुए गुरु महाराज कोई भी त्रुटि हुई हो माफ़ी देना गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। सेवा सचखंड के परवान करनी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी। गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम मधु है। मैं सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करना चाहती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरु महाराज इतने सारे सत्संग भेजते हैं, सत्संग सुनने से क्या होता है। संगत जी, ये सत्संग ही है जो हमारी जान बचा रहे, जो हर परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। अचानक से ऐसी ऐसी विपत्ति आती है कि पल में ही हमें रोना पड़ता है, पल में हम हंसने लग जाते हैं और ऐसी घबराहट बेचैनी होने लग जाती है कि बस एकदम से सत्संग सुनते हैं तो एकदम से होठों पे मुस्कान आ जाती है। ये सब मेरे गुरु महाराज का ही कमाल है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सत्संग सुनाने से ही मेरे गुरु महाराज हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। मेरे पति की, मेरे तीनों बच्चों की, हर नकारात्मक ऊर्जा से वो हमें बचा रहे हैं। इसके लिए अपने गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे गुरु महाराज का। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लोग तो ऐसे जगह जगह जाके, कोई मौलवी के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई अघोरी के पास जा जाके समय खराब करते हैं और उनको खूब पैसे दे दे के अपना इलाज करवाते हैं। पर हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। इतनी लाखों करोड़ों की दुनिया में लाखों में से चुनकर उन्होंने हमें चूज करके उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। हम अज्ञानी को सही लाइन पे लाने के लिए, हमें हर विपदा से निकालने के लिए हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसके लिए हमारे गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने हमें लाखों में से चुनकर हमें इतना भाग्यशाली बना दिया कि मेरे पास तो शब्द नहीं है। अपने गुरु महाराज का कैसे शुक्रिया करूँ। पल में ही मेरी एनर्जी ऐसे हो जाती है कि जैसे अब घबराहट होती है, एकदम बेचैनी होने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे रोना आने लग जाता है और वैसे ही फटाफट मेरे गुरु महाराज का सत्संग आ जाता है कि मुझे सरेंडर कर फटाफट। पहले तो संगत जी मुझे ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी, मगर अब जैसे जैसे मेरे गुरु महाराज सत्संग में मुझे समझाते हैं, ऐसे तो अपने माँ बाप भी नहीं समझाते संगत जी। थोड़ा सा हम नहीं समझे तो हमारे को डांट पड़ जाती है, मार पड़ जाती है, मगर मेरे गुरु महाराज हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमें हाथ नहीं छोड़ते। फिर भी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं हमें बार बार सत्संग भेज भेज के कि इससे नहीं समझेगा तो इससे समझेगा, इससे नहीं समझेगा। पर हम तो मूर्ख है ना, क्या करें अपन। कभी कभी गुरु महाराज इस तरीके से समझाते कि पल भर में फटाफट समझ में आ जाते हैं। इसके लिए मैं गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे भोले बाबू जी का लख लख शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हर तरह से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिना, कहते हैं ना वो राजस्थानियों में कहावत एक, ना लौंग लागी ना फिटकड़ी और रंग चोखो आ गयो सब्जी को। तो वही बात है। मेरे गुरु महाराज हमें बिना कुछ किए ही हमारी इतनी मदद करते हैं। ऐसे गुरु के ऊपर तो मैं अपने आप को ही वार दूं। अपने गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ये जीवन वार दूं ऐसे गुरु के ऊपर। तो मेरे गुरु महाराज लाखों करोड़ों को हर विपदा से निकाल रहे हैं, हर संगत की विपदा दूर कर रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये सत्संग शेयर करते हैं, भगवान उनको आप हर परेशानी से दूर रखना और उनका बहुत भला करना। मेरे गुरु महाराज बहुत भला करना। ये हर विपत्ता को फटाफट कैसे समझ लेते हैं, ये तो भगवान की कृपा है इनके ऊपर, जो ये हर मिनट हर सेकंड में हर विपदा को समझ लेते हैं और हमें फटाफट उस परेशानी से बचाने के लिए सत्संग भेज देते हैं। मगर हम ही नहीं सुन पाते हैं संगत जी।
क्योंकि संगत जी हमें पता भी तो नहीं होता ना हमें कौन सा सत्संग सुनना है कौन सा नहीं सुनना है। मेरे लिए तो सारे ही सत्संग गुरु महाराज के हैं। इसके लिए जो भी आता है जी मैं तो सुनती जाती हूँ, सुनती सुबह से लेकर शाम तक रात तक सुनती ही रहती हूँ। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कभी कभी तो कोई सुन के ऐसी मेरी हालत हो जाती है, तबीयत से खराब हो जाती है। और ऐसे कभी कभी पूरी रात दिन ऐसा ही निकलता है। फिर एकदम से सवेरे ऐसा सत्संग आता है कि एक पल में मैं ठीक भी हो जाती हूँ। ये भगवान की लीला है, किस तरीके से भगवान इलाज करते हैं वो तो वही जाने। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ अपने गुरु महाराज का, तहे दिल से शुक्रिया। जो आज तक नहीं हुआ था वो मेरे गुरु महाराज करके दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, हर विपदा से बचाने के लिए शुक्रिया, पति की तरह से शुक्रिया करती हूँ मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्रिया। आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे गुरु महाराज, मैंने पूरा विश्वास है। पर जैसे एनर्जी लो होती है हम क्या करें, हमारा मन घबराने लग जाता है, बेचैनी में आके आदमी ना चाहते हुए भी गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। मैं तो बस अपने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि कभी मेरी एनर्जी को नीचे ना आने देना मेरे दाता, हमेशा ऊपर ही रखना, ताकि मैं हमेशा अपने भगवान के अंग संग ही बनी रहूं, उनका साथ ना छोड़ पाऊं। क्योंकि हम तो अज्ञानी है, हम तो जैसे ही कुछ तकलीफ होती है, हम जैसे एनर्जी लो होती है वैसे हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और वैसे ही फटाक से आके मेरे गुरु महाराज जैसे ऊपर से कोई रस्सी फेंकते हैं कि लो जल्दी से पकड़ के ऊपर आ जाओ। मुझे तो इसी तरीके से लगता है जैसे मेरे गुरु महाराज है ऊपर टॉप फ्लोर पे है और वहां से फटाफट रस्सी डालते हैं और हमें नीचे से फटाफट ऊपर खींच लेते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया दोपहर में 3 बजे मेरी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि एक मैंने वीडियो देखी थी तो वो देख के मुझे बहुत इमोशनल हो गई थी गुरु महाराज। इमोशनल होने के बाद मेरा मन बहुत घबराने लगा, बहुत बेचैनी होने लग गई एकदम, कि पता नहीं क्या हो गया एकदम। तो मैं लेट गई एकदम, आलस छा जाता है एकदम से, क्या हो जाता है पता नहीं। और फिर हनुमान जी महाराज का वीडियो आया तो मैंने वो वीडियो सुना कि हनुमान जी महाराज ने बोले निम करोली बाबा ने जल्दी से सुन ले, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने फटाफट वो वीडियो सुनी और फिर तुरंत उठ के मैंने जाके कबूतरों को दाना डाला। मैंने क्या डाला, गुरु महाराज जी हमारे दिमाग में थे, जा फटाफट ये काम करके आ ताकि तेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए। फटाफट जाके मैं गाय को रोटी भी नहीं बनाई थी संगत जी, आज मेरे हाथ पैरों में बहुत हो रहा था दर्द, इस सूजन आ रही थी, मेरे से नहीं करा जाता, इसलिए मैंने आज सुबह से काम भी नहीं किया। और फिर जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे थोड़ा आराम आया, तो मैं जाके धीरे धीरे जाके मैं ब्रेड का पैकेट खरीद के गाय को ब्रेड दिया, ब्रेड ही खिलाया मैंने। कुत्तों को दूध पिला के आई, ब्रेड खिला के आई, कबूतरों को दाना डाल के आई, चींटियों काटा डाल के, तब जाके मेरे जी में जी आया संगत जी। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे एकदम बैलेंस कर दिया। इसलिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। वो हर परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते, हर परिस्थिति में से हमें बाहर निकालेंगे, हर विपरीत परिस्थिति से हमें बाहर निकाल के सारी एनर्जी हमारी बैलेंस कर देते हैं और हर दुख से हमें फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे गुरु के ऊपर मैं वारी वारी जाऊँ। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, मेरे अच्छे बाबूजी, मैं तो बहुत खुश हूँ भगवान, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, चिराग लेकर ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा, मैं कहीं भी चली जाऊँ मैंने ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा जो घर बैठे हमारा इलाज करते, हर विपदा से हमें बचाते हैं। बच्चा मेरा कहीं और किसी के घर पे, मुझे नहीं पता उसका क्या क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, मगर घर बैठे बैठे मेरे गुरु महाराज सारे हाल मैनू बता देते हैं और मैनू बताते हैं कि बच्चे को ये दिक्कत है, फटाफट सत्संग सुन उसको ठीक कर दूंगा। मैं तो कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु जो हमारे लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, हर पल खड़े रहते हैं। मैं कैसे कर्ज उतारूंगी अपने प्यारे गुरु महाराज का, कैसे कर्ज नहीं उतार सकती गुरु महाराज, मैं बिल्कुल नहीं उतार सकती। हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं ये भगवान का कर्ज उतार सके। बस ये प्रार्थना कर सके सदा हमें नेकी पे चलाना हो, बदी से टलाना, हमारी वजह से कभी किसी का गलत ना हो, अहित ना हो, और हमारे 8 विकारों को नष्ट करना जो हमें हर परिस्थिति में खराब होने के लिए मजबूर करते हैं, उस परिस्थिति को 8 विकारों को नष्ट कर देना, ताकि हम हमेशा सीधी पटरी पे ही हमारी गाड़ी चले और ईश्वर भक्ति में लगे और सांसारिक कर्मों को हम पूरा कर सके। ये मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु महाराज से। और हमारे बच्चों की तरफ से मैं शुक्रिया करती हूँ जो मेरे गुरु महाराज बोले कि तेरे बेटे के किसी ने बाल काट लिए। अब मैं तो कुछ नहीं जानती मेरे गुरु महाराज, मैंने तो आपके भरोसे छोड़ रखा है, उसका कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस चीज को आप उसमें से बच्चे की एनर्जी निकाल लो, बच्चों को मुक्त करो उन सभी नकारात्मक बंधनों से। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अब इन सब चीज़ों से हमें मुक्त करो और हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल बनाओ दाता, और आपकी भक्ति करें,
अपने कुल के देवी देवताओं की भक्ति करे और शांति से जीवन बिता सके, इतनी प्रार्थना करती हूँ। और जो भी कोई ऐसे गलत लोग हैं उनको अब दूर ही कर दो, आप दूर कर दो। मैं इतना सब सुनने के बाद तो बाबूजी मेरी इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी उन लोगों से मिलने की, ना उनके पास जाने की। अब उन सब लोगों को दूर कर दो और मेरे पति को एक अच्छा इंसान बना दो, अपनी शरण में लो मेरे दाता, उसे अपनी शरण में लो। बच्चों को भी अपनी भक्ति का दान दो, पति को भी दो, और हम सब तन मन धन से आपकी भक्ति करें, अपनी मैया की भक्ति करें, अपनी शरण में रखो, हम पर अपनी कृपा करो, और हम दूसरों को भी बता सके क्या भगवान का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं भगवान। लोगों का उद्धार करने के लिए मेरे गुरु महाराज धरती पे आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। भले ही हमने गुरु महाराज को तब नहीं देखा, मगर अब हमारे गुरु महाराज स्वरूप में है, तब भी वो इतनी लीला रचते हैं, इतना कल्याण कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जब वो हकीकत में थे तब तो एक सचमुच ही एक डिवाइन स्वर्ग ही था वहां पे, जहाँ पे मेरे गुरु महाराज ने चरण रखे थे, जहाँ पे वो विराजते थे, वो एक स्वर्ग ही था। बस बैठी बैठी इन चीजों को सोचती रहती हूँ, कैसा माहौल होगा, कैसे दिखते होंगे मेरे गुरु महाराज, कैसे बैठते होंगे। शुक्रिया करते अपने बाबू जी का, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्रिया, हमें अपने शरण में लेने के लिए शुक्रिया, जो दिया उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया, सद्बुद्धि देने के लिए लख लख शुक्रिया, हर परिस्थिति में बुद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए लख लख शुक्रिया, बच्चों की रक्षा कवच बनाए रखने के लिए लख लख शुक्रिया, पति को रक्षा कवच प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया, और सभी कार्मिक बंधनों से पति को बच्चों को बाहर निकालने के लिए लख लख शुक्रिया, मुझे बाहर निकालने के लिए लख लख शुक्रिया, हमें स्वस्थ शरीर निरोगी काया बख्शने के लिए लख लख शुक्रिया, हमें चारों हाथ पर सही सलामत देने के लिए लख लख शुक्रिया, अच्छा खाना देने के लिए लख लख शुक्रिया, अच्छे कपड़े देने के लिए लख लख शुक्रिया, सर छुपाने के लिए, सर पे छत देने के लिए लख लख शुक्रिया, जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराने के लिए लख लख शुक्रिया 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 शुक्रिया, अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्रिया, जो दिया जैसा दिया जितना दिया उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया, जैसे आपने हम पर करुणा कृपा दिखाई वैसे ही आप सभी संगत पर दिखाना मेरे मालिक, सबका बेड़ा पार करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना, सभी के बाल बच्चों को स्वस्थ निरोगी काया देना, सभी के रिश्तों को मजबूत और लॉयल बनाना, एक दूसरे के प्रति माँ बाप की इज्जत करे, बच्चे उनको समझे, उनकी वैल्यू करे, मरते दम तक उनका साथ निभाए, ऐसी सबको शिक्षा देना मेरे भगवान, सबके बच्चों को शिक्षा देना, सबको अच्छे बच्चे देना, आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे प्रदान करना वाले, उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ प्रभु, जो दिया उसका शुक्रिया, नहीं दिया उसके लिए शुक्रिया, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, हम तो अज्ञानी है, हम तो कभी भी छोड़ देते, जरा सी घबराहट होती है, हमें जरा सी पता चलता ना ये ऐसे हो गया, हमारे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, हम तो बावरे से हो जाते हैं, मगर आप हो मेरे मालिक जो टाइट हमारा हाथ इतना गच्चम पकड़ के रखते हो कि एक सेकंड में तुरंत खींच लेते हो आप, उसके लिए लख लख शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया 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 मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, लव यू बाबू जी, लव यू लव यू लव यू, कभी मत जाना मैंने छोड़ के बाबूजी, आपकी बेटी नहीं रह पाएगी बाबूजी, मेरा कोई नहीं आपके अलावा, मैया के अलावा मेरा कोई नहीं है बाबूजी, सारे तो झूठे रिश्ते, सब देखे दिखावे के, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, एक आप और मैया ही तो जो हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहते हो, मैंने संभालते हो, मैंने कोई संभालने वाला नहीं है आपके अलावा, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, कभी मत छोड़ के जाना मैंने, कभी मत जाना, शुक्रिया। मेरा सत्संग में अगर मेरे से भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु महाराज, माफ़ कर देना, अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने मैया से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कुछ भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर देना मेरी प्यारी मैया, मेरी बाबू, मेरी सोनपरी, मेरी प्यारी मम्मी है ये, शुक्रिया मैया अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए, ऐसे गुरु को हमारे जीवन में लाने के लिए लख लख शुक्रिया मेरी मैया का, लव यू मैया, लव यू मेरी प्यारी मैया, लव यू मेरे गुरु का लख लख शुक्रिया, मेरे प्यारे बाबू जी लख लख शुक्रिया, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया, उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है, जन्म से लेकर आज तक वो मुझे संभालते आए हैं, हर तकलीफ से मुझे बचा लेते हैं, लोग सोचते हैं कि इसे कौन बचाता है, वो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और लोग सोचते हैं ये पागल है, इसे गुस्सा आता है, पर मैंने भी नहीं पता था, मैंने अब जाके पता चला है वो हमारे पितृ देवता ही थे, जो हर पल मेरे साथ खड़े थे, जो हर विपदा से मैंने बाहर निकालते थे, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने पितृ महाराजों का शुक्रिया करती हूँ, पितरों पितरानी का शुक्रिया करती हूँ, अपने एंजल्स का शुक्रिया करती हूँ, यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से मैं यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लव यू यूनिवर्स, लव यू,
सदा अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सदा हमें नेकी पे चलाना, बदी से टलाना। हमारे हाथों से सदा सबका भलाई हो, कभी किसी के लिए गलत ना शब्द निकले, ना गलत हाथ उठे किसी के ऊपर, सबका भला करना। अनंतम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग में मेरे से कुछ भूल हुई है, बोलने में मेरे शब्दों से किसी को आहत हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और ये सत्संग मेरे गुरु महाराज के चरणों में समर्पण है, स्वीकार करना। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, मेरे अच्छे बाबूजी, मेरे मीठे मीठे बाबूजी, लव यू बाबूजी, मेरे प्यारे प्यारे लव यू बाबूजी। जय गुरु जी। शुक्रिया गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज संध्या वेला के 5:56 हुए हैं। संध्या वेला है और सर्दी का मौसम होने के कारण रात जल्दी हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो गुरु जी महाराज, मैं पहले आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज गुरुवार, गुरुओं का वार भी है गुरु जी महाराज। तो मैं सुबह नहाने को तो मैं डेली ही नहा के ही आपके मंत्र जाप और दीपक जलाती हूँ गुरु जी महाराज। हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को 7 बार ही करती हूँ संध्या वेले। और दिन तो सुबह शाम एक बार चालीसा तो पढ़ती रहती हूँ गुरु जी महाराज, सुबह शाम पढ़ती हूँ। और मंत्र जाप भी सुबह शाम ही करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज गुरुओं का बार, तो मैं कड़ा प्रसाद, थोड़ा कड़ा प्रसाद बनाई, रोटी और आलू गोभी की ही सब्जी बनाई और भोग लगाया गुरु जी महाराज। और हमने भी वही खाए गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, हम नेपाली होने के कारण गुरु जी महाराज हमारे ज़्यादातर दाल चावल और सब्जी ही बनती है गुरु जी महाराज। मैं विशेषकर आपके सोमवार और गुरुवार के दिन ही मैं रोटी सब्जी और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाती हूँ गुरु जी महाराज। रोज रोज भोग नहीं लगाती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। कभी खाना बासी रह जाता है तो फेंक भी नहीं सकती, तो कभी खा लेती हूँ, कभी कुत्ते आते हैं तो कुत्ते को डालती हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, सब आपकी मेहर, आपकी रहमत से ही गुरु जी महाराज, जब थोड़ा खेत खरीदा है उसमें थोड़ा अनाज जो उपजाऊ होते घर परिवार में ठीक पहुंच जाता है हमारे को जितना गुरु जी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल मैसेज में था, तेरी आंखों का धुंधलापन और कमर दर्द को जड़ से खत्म कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, मेरे आंखों में धुंधलापन और कमर में दर्द हमेशा रहती है गुरु जी महाराज, क्योंकि काम में आ जाती हूँ तो फिर लेट जाती हूँ, ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती हूँ गुरु जी महाराज। एक तो पाँव में एथराइटिस के कारण पाँव में भी दर्द रहता है। हर पल आप ही की रहमत, आप ही की तो आशीर्वाद से गुरु जी महाराज कर रही हूँ थोड़ा बहुत भी। एक तो आलसीपन, ऐसे भी नेगेटिविटी के कारण मैं आलसी बहुत हो गई हूँ गुरु जी महाराज। बस मेरी नेगेटिविटी और आलसी दूर कर दीजिए गुरु जी महाराज। और तो 2 वक्त की रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना गुरु जी महाराज। इंसानियत जो हम इस सृष्टि में आए हैं, तो उसके जो हम रिश्तेदार निभाना, ये सब हमारे
ऊपर है गुरु जी महाराज। कभी कभी रिश्तेदार भी नेगेटिव सोच के हमें ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसो रिश्तेदारों से दूर रखना गुरु जी महाराज। और क्या करो गुरु जी महाराज, जो हम अच्छा समझते हैं तो वो बुरा सोच लेते हैं। तो इसका भी देख रेख सब आप ही तो कर रहे हैं गुरु जी महाराज। कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ मेरे रिश्तेदार मुझ पर गलत कर रहे हैं गुरु जी महाराज। इन चीज़ों से दूर ही रखिएगा गुरु जी महाराज। और एक मैसेज अभी अभी मैं काम से बाहर आई तो देखा, तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, सब आपकी ही तो मेहरबानी है। परम पिता परमेश्वर ही तो हमारे देख रेख हैं। जब भी कोई विपदा आती है तो हम गुहार मांगते हैं गुरु जी महाराज से, आप ही से। तो जय भोलेनाथ, ऐसा मेरा काम, ऐसे मेरी दूर विपत्ता दूर कर दो, इसको टाल दो। तो गुरु जी महाराज सब विपत्ता मेरी भी आहिस्ते आहिस्ते टल रही है गुरु जी महाराज। जो रिश्तेदारी है मेरे नेगेटिव सोचते थे वो भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में आ रहे हैं गुरु जी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। पुत्र अगर आज ये सत्संग नहीं सुना तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। 7 ही मिनट सुन गुरु जी महाराज, ये सत्संग भी सुना गुरु जी महाराज। सत्संग ही तो मेरी दवा है गुरु जी महाराज, जो हर रोगों का कष्ट का दूर कर रहे हैं गुरु जी महाराज। मुझे तो सत्संग भी करना तो नहीं आता है, फिर भी बहुत अक्षर गलती हो जाती है गुरु जी महाराज, क्योंकि मुझे शब्द जोड़ना नहीं आता, अशुद्ध बोलती हूँ ज़्यादा। नेपाली शब्द बहुत आ जाते हैं इसमें भी। तो मैं कभी कभी अपने आप ही मेरे सत्संग सुनती हूँ तो कभी मैं बोलती कितना मिस्टेक कर दिया है मैंने। गलती का एहसास होता है गुरु जी महाराज। तो भी आपका शुक्राना तो करना भी पड़ेगा ना गुरु जी महाराज। आप इतना मेहर कर रहे, इतनी मेहनत हमारे लिए, दिन रात मेहनत करते हो और हम एक छोटा सा शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। हम आलसी हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। फिर सोनू अंकल का भी फिर आज ही मैं सत्संग में खेतों में सब्जियां लगाने के लिए खेत उसमें आलू लगाने के लिए और धनिया वगैरह लगाने के लिए मैं खेतों में थोड़ा साफ सफाई और खोद रही थी। तो सोनू अंकल का फिर चैनल शुरू हो गया, फिक्र ना कर पानी पिया कर, ये सुन तेरा जवाब आया है। हाँ गुरु जी, पानी भी बहुत कम पीती हूँ वैसे भी मैं। लाइव सोनू अंकल के तो बहुत सत्संग सुनती हूँ, लाइक कमेंट करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज हम गांव में रहते हैं तो गाड़ियों का नंबर ब्लेसिंग ये तो नहीं, मुझे नहीं ऐसे ध्यान नहीं करती हूँ गुरु जी महाराज। लेकिन हाँ गुरु जी महाराज, कभी कभी सत्संग में कमेंट करने में 7 नंबर की ब्लेसिंग और क्या बोलते हैं चार्ज बिजली उसमें मोबाइल में चार्ज में 77 का मिलता है। तो मैं बोलती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिली है, ऐसे बोल के मैं खुश होती हूँ गुरु जी महाराज। और 555 का नीम करोली बाबा का और 999 का भी हनुमान जी के जो नंबर थे डिवाइन नंबर था वो भी मुझे ब्लेसिंग 999 से भी मिला है और 555 से भी नीम करोली बाबा के कभी कभी नीम करोली बाबा के भी संदेश सुनती हूँ और हनुमान जी का भी संदेश सुनती हूँ। मेरी तरफ से भी हनुमान बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम और नीम करोली बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी महाराज सत्संग तो सुनने ही, अब आपने मुझे संगत चुना है गुरु जी महाराज, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी महाराज, जो कि मुझे सत्संग चुना और चांस मिला है गुरु जी महाराज। मैं बहुत आलसी ही हूँ गुरु जी महाराज, बोलना भी तो नहीं आता है गुरु जी महाराज, बढ़ियाई भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी महाराज। जब भी दुख आता है तो गुरु जी महाराज, गुरु जी ऐसा कर दो वैसा कर दो,
कहती हूँ गुरुजी महाराज तो कर भी देते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना है मेरे गुरु पिता परमेश्वर को, जो अपनी बेटियों, संसार की बेटियों को ब्लेसिंग करके 90% दुख अपने ऊपर लेके 10% ही हमें भुगतना पड़ता है। ये भी भुगतना हमें कितना कठिन होता है गुरुजी महाराज, तो भी आप हमारे कितना देख रेख करते हो गुरुजी महाराज। इसके लिए भी शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, हर क्षण शुक्राना, मगर पल पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना शुक्राना तो बहुत कम है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हम ही हैं या ऐसे ही गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज का सत्संग में यही विराम लगाती हूँ, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी में रहूंगी, फिर कल हाजिर हो जाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं फिर मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा